सभी प्रकृति प्रेमी मित्रों को नमस्कार। प्रकृति से प्रेम हमारा स्वभाव है क्योंकि प्रकृति हमारी माँ है। हमारे जीवन में माता पिता के बाद अगर किसी का कर्ज है तो उस प्रकृति माँ का है, जिसे हम कभी नहीं उतार सकते, लेकिन कुछ कम करने का प्रयास कर सकते हैं जो हमने प्रकृति से लिया है उसको वापस करके। प्रकृति एक माँ की तरह हमारा लालन पालन ध्यान रखती है। ये धरती, ये स्वर्ग का बगीचा आज मानव की अज्ञानता के कारण दूषित हो रहे हैं। हम कैसे प्रकृति का विनाश कर रहे हैं उससे हम भली भांति परिचित हैं। मैं एक छोटी सी बात आपसे साझा करना चाहता हूँ। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति रास्ते के किनारे व जल स्रोतों के आसपास वृक्षारोपण करता है वह तब तक स्वर्ग के सुखों को भोगता है जब तक वह वृक्ष फलता फूलता है। पिछले कुछ वर्षों से एक अभियान सीड बॉल बनाने का अपने घर से व स्कूल के बच्चों के साथ स्टार्ट किया है, जिससे मुझे लगता है कि जीवन बहुत समृद्ध हो गया है। ये एक उपाय है किस तरह आप अपने बुरे ग्रहों को भी शांत कर सकते हैं। इस कार्य में आप बच्चों को भी शामिल करें, अपने मित्रों को शामिल करें, क्योंकि जो प्रकृति से प्रेम है अगर बचपन में बच्चों के अंदर आ गया तो वो भविष्य में इस प्रकृति के प्रति उनमें जो भाव हैं वो उसी तरह से बने रहेंगे। तो इसके लिए हम पूरा साल भर बहुत से फल खाते हैं, लेकिन उनके बीज जो हैं कचरे के ढेर में चले जाते हैं और वहीं नष्ट हो जाते हैं। तो आप जब भी फल खाएं तो उनके बीजों को सहेज कर रखें और जब भी आपको समय लगे सीड बॉल बना लें, उनको सुखो लें। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। आप परिवार को साथ लें, स्कूल में हैं तो स्कूल के बच्चों को साथ लें और मिट्टी लें, उसमें थोड़ा गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला लें। अगर नहीं है ये चीज़ आपके पास तो केवल मात्र अगर मिट्टी भी होगी तब भी आप सीड बॉल बना सकते हैं। तो मिट्टी को अच्छी तरह से गूंद लीजिए, अपनी सीड्स को साथ में ले चलिए जो भी आपके पास साल भर आपने इकट्ठा किया है, और आप उनको जो है एक गोला बनाएं और उसमें सीड डाल दें और उसको सूखने के लिए रख दें। इस तरह से पूरा साल भर आपके पास बहुत सारी सीड बॉल्स इकट्ठी हो जाएंगी। अब जब भी आपको लगता है कि आप एक सही मौसम जैसे बरसात का मौसम आने वाला है तो आप जब भी कहीं जाएं तो अपने साथ एक बैग में कुछ सीड बॉल्स ले जाएं और उनको जहां आपको उपयुक्त स्थान लगता है कि जहां जल भी है, जगह खुली है, जंगल है, वहां आप छोड़ दें। देखो, जब सीड बॉल मिट्टी के अंदर होगी तो उसको जो है कोई जानवर नहीं खा पाएगा, अन्यथा बहुत सारे जीव हैं जो सीड जो है बीजों को खाते हैं तो वो नष्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कलम से उगने वाले पौधे। गिलोय, सहतूत, मोगरा, बोगनवेलिया, रात रानी, निर्गुंडी, नींबू, ब्यूंस, या आपके क्षेत्र में और आपकी जानकारी में ऐसे बहुत से पौधे होंगे जिनकी टहनी लगाने से ही वो पनप जाते हैं, एक नया पेड़ का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस बरसात के मौसम में आप कोशिश करें कि जहाँ भी आपको अपने आसपास कहीं भी जगह खाली मिलती है तो आप उन पौधों की जो है कुछ टहनियाँ काट कर उन क्षेत्रों में लगा दें। जैसे जैसे ये पौधे पेड़ बनेंगे, इनके ऊपर फल फूल आएंगे, उसी तरह आपके जीवन में भी खुशियाँ, समृद्धि आएगी। कैक्टस के ऐसे पौधे हैं जो आप लोगों के गमलों में देखते हैं। कैक्टस की सभी प्रजातियां उनका एक भाग काट कर लगाने से हो जाती हैं। गिलोय के बारे में मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि गिलोय को आप कैसी भी ज़मीन पर लगा दें तो वो वहाँ बहुत अच्छी तरह से पनप जाती है। आपको मनी प्लांट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। गिलोय आपके घर को सुंदर भी बनाएगा और आपको रोगों से मुक्त भी रखेगा। इस श्रृंखला में अगर आपने कहीं नीम, बरगद और पीपल का पेड़ भी लगा दिया तब आपको इस जन्म में ही नहीं अगले कई जन्मों तक उसका लाभ मिलेगा, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। अंत में मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे एक अपनी जीवन शैली बनाएं और
पर्यावरण से है जीवन, इसे अपना दोस्त बनाते हैं। चलो मिलकर पेड़ लगाते हैं, इस धरा को स्वर्ग बनाते हैं।